मैं सबसे छोटी हूँ का रिवीजन करेंगे। मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, इस पोएम का आज हम रिवीजन करेंगे। जिन लोगों ने पहले क्लास अटेंड नहीं करी है वो रिवीजन में जरूर आए ताकि उन्हें नुकसान ना हो और वे फिर से एक बार फिर से वे पढ़ सकें, है ना। फिर से हम पढ़ा रहे हैं तो उन्हें फायदा होगा, वो रिवीजन क्लासेस अटेंड कर लेंगे। तो कहिए उन लोगों को जिन लोगों ने पहले क्लास अटेंड नहीं करी है वे रिवीजन क्लासेस जरूर अटेंड करें। सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई पोयम है मैं सबसे छोटी हूँ। बहुत ही सुंदर कविता है जिसमें एक बच्ची ने, एक लड़की ने हमेशा छोटे रहने की कल्पना की है कि वह हमेशा छोटी ही बनी रहे, है ना। एक बच्ची के मन की कल्पना यहाँ बताई गई है कि वह छोटी बने रहना चाहती है क्योंकि उसे छोटे बने रहना क्यों पसंद है, क्योंकि हम जानते हैं जो छोटा होता है उसकी बहुत केयर होती है ना, उसकी बहुत देखभाल होती है। मम्मी और घर में भी सभी लोग उसे बहुत प्यार करते हैं। तो जो छोटा होता है उस पर बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है, उस पर बहुत अधिक स्नेह दिया जाता है उसे। तो उसी वजह से वह बच्ची चाहती है कि मैं हमेशा छोटी बनी रहूं ताकि मम्मी मेरा पूरा ध्यान रखे और हर वक्त मेरे साथ ही रहे। मम्मी का, अपनी माँ का साथ पाने के लिए वह हमेशा छोटे बने रहना चाहती है, उनका स्नेह पाने के लिए वह हमेशा छोटे बना रहना चाहती है ना। तो यही इस कविता में बताया गया है। बहुत सुंदर कविता है। कविता मैं पढ़ती हूँ, उसके बाद स्क्रीन पर इसका अर्थ में शेयर करूंगी, आप ध्यान से पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में भी उसे पढ़ सकें। ठीक है, पोएम है मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोद में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। कभी न छोड़ू तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने घर से खिला धुला मुख धूल पोछ सज्जन करकार। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। ऐसी बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूंगी स्प्रह निर्भय। कहूँ दिखा दे चंद्रोदय। तो इस कविता का अर्थ इस प्रकार है। इस कविता में सुमित्रा नंदन पंत क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। मैं अर्थ शेयर कर रही हूँ इसका आपको। यहाँ पर महादेवी वर्मा लिखा है ना, महादेवी वर्मा ने नहीं लिखी है, ये आपकी बुक में सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा लिखी गई है कि उन्होंने बच्चे के लिए माँ की उपयोगिता को बताया गया है कि किस तरह एक बच्ची अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती और हमेशा छोटा ही बना रहना चाहती है। वह एक बच्ची अपनी माँ को कहती है कि माँ मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ, चूंकि इससे इसके कारण तुम मुझे खूब लाड प्यार दोगी, है ना। क्यों बना रहना चाहती हूँ छोटी, कि अगर मैं छोटी रहूंगी तो तुम मुझे बहुत लाड़ प्यार दोगी, मैं तुम्हारी गोदी में सोऊंगी, मैं सदा तुम्हारा आंचल पकड़ पकड़ कर तुम्हारे साथ साथ घूमा करूंगी और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। बच्ची अपनी माँ से शिकायत करती है कि पहले तो तुम हमको बड़ा बना देती हो और बड़े होने पर वह उसे पहले जैसा प्यार नहीं करती। तुम हाथ पकड़कर मेरे साथ नहीं घूमा करती। जो माँ पहले अपने हाथों से खाना खिलाती थी, मुंह धुलाती थी, अपने हाथों से धूल पोंछ कर सुंदर बनाती थी, खेलने के लिए खिलौने देती थी, परियों की सुख देने वाली कहानियां सुनाया करती थी, पर अब बड़े होने पर यह सब नहीं करती है। बच्ची बोलती है कि ऐसे बड़े होने का भी क्या लाभ जिसके कारण माँ का प्यार ही छूट जाए। मैं बड़ी होकर माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हारी आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित तथा निडर होकर चांद को निकलते देखना चाहती हूँ। मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। तो यहाँ पर कवि ने उस छोटी बच्ची के लिए क्या कहा है, छोटी बच्ची क्या कहना चाह रही है, इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सो,
कि माँ मैं सबसे छोटी हो जाऊं और हमेशा तेरी गोदी में ही सोई रहूं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कि मैं तेरा आंचल पकड़, छोटा बच्चा होता है ना माँ के पीछे पीछे घूमता रहता है ना, तो वो कहती है कि मैं भी तुम्हारा आंचल पकड़ कर सदा तुम्हारे साथ साथ ही बस घूमती रहूं, कभी न छोड़ू तेरा हाथ और कभी भी मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ू, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब वो क्या शिकायत कर रहे हैं कि बड़े हो जा, अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी, बड़े होने पर मम्मी इतना ध्यान नहीं देती ना, इतना वो नहीं करती कि नहीं अपना काम स्वयं करो, अपना काम खुद करो, ऐसे क्या हाथ पकड़ के पीछे पीछे घूमते रहते हो, मेरे पल्लू पकड़ के पीछे पीछे घूमते रहते हो ना, बोलती मम्मी। तो बड़े होने के बाद फिर तुम हमें अपने साथ भी नहीं घूमने देती है ना, और तुम्हारा हाथ, फिर हमारा हाथ पकड़ कर तुम हमें हमारे साथ भी नहीं, हमारे साथ भी नहीं रखती, हमें धोखा दे देती हो, छलती हो, है ना, कि तुम हमें धोखा दे देती हो कि तुम, हम जब बड़े हो जाते हैं तो तुम हमारा हाथ छोड़ देती हो, अपने कर से खिला धुला मुख धूल को सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम अपने हाथों से हमें खाना भी नहीं खिलाती हो, हमारा मुंह भी नहीं धुलाती हो, और हमें हमें तैयार भी नहीं करती हो, मतलब हमारे शरीर को तैयार भी, हमें नहा धुलाकर तैयार भी नहीं करती हो। छोटे होते तो मम्मी सारा काम करती है ना, कुछ खाना खिलाना होता है तो मम्मी हाथ से खिलाती है, मुंह पोंछती हैं, खाना खिलाने के बाद तैयार करती हैं नहा धुला के, तो छोटे बच्चों को तो बहुत ध्यान रखा जाता है। तो जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करती, छोटे रहते तो तुम हमें परियों की कहानियां सुनाया करती थी, खिलौने हमें दिया करती थी, लेकिन बड़े होने पर तुम हमें खिलौने भी नहीं देती और हमें परियों की कहानियां भी नहीं सुनाती। ऐसी बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह न खोऊं, कि मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती, मैं तुम्हारे स्नेह को, तुम्हारे प्रेम को खोना नहीं चाहती, कि छोटे होने पर जो तुम मुझे जो छोटे रहते हैं उन्हें जो माँ का प्रेम, माँ का स्नेह लाड़ प्यार मिलता है, बड़े होने पर वह नहीं मिल पाता है, तो मैं ऐसी बड़ी नहीं होना चाहती, तुम्हारे इस प्रेम को मैं खोना नहीं चाहती, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। बच्ची कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे आंचल में ही छिपी रहूं बिना किसी इच्छा के, निस्पृह यानी कोई इच्छा नहीं है, जिसके बच्चे रहते हैं ना, बच्चों की कोई इच्छा नहीं रहती, बच्चे बिल्कुल मम्मी के आंचल में, मम्मी की गोदी में निश्चिंत होकर रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता है ना, तो मैं बिना किसी डर के, बिना किसी इच्छा के मैं तुम्हारे आंचल में छुप कर रहना चाहती हूँ, और तुम्हें कहना चाहती हूँ कि बस मुझे चांद चंद्रोदय दिखाती रहो, है ना, ऐसे ही मुझे तुम अपनी गोदी में सुलाती रहो। तो एक बच्ची, यहाँ कवि ने एक बच्ची के मन की कल्पना को यहाँ पर चित्रित किया है, बताया है कि किस तरह एक बच्ची हमेशा ही छोटी बने रहने की कल्पना करती है। ठीक है, तो ये कविता का अर्थ, इसमें कविता की पंक्तियां दी जाती है एग्जाम में, और उन पंक्तियों पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, 4-5 प्रश्न होते हैं, जिसमें जैसे कवि और कविता का नाम लिखिए, तो कवि का नाम है सुमित्रा नंदन पंत और कविता है मैं सबसे छोटी हूँ। ठीक है, और उसके पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, भावार्थ स्पष्ट कीजिए, तो उन पंक्तियों का अर्थ, जितनी पंक्तियां दी गई है उन्हीं पंक्तियों का अर्थ आपको स्पष्ट करना है। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ दे दिया कि मैं सबसे छोटी हूँ, यहाँ से लेकर अपने साथ नहीं फिरती दिन रात, साथ नहीं फिरती दिन रात, ये एक पैराग्राफ हो गया, तो एक पूरा पैराग्राफ पूछ लिया जाएगा, उस पैराग्राफ से रिलेटेड प्रश्न, है ना, तो ये कविताओं में से यही पूछा जाता है। 6 में आ गए हो तो पैटर्न तो चेंज हो गई आपका, अब पंक्तियों के अर्थ पूछे जाएंगे, पंक्तियां कहाँ से ली गई, कविता का नाम, कवि का नाम पूछा जाएगा, उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न बनते हैं तो वो पूछे जाएंगे, है ना, इस तरह से कविताओं के प्रश्न पूछे जाते हैं, कविताएं इस तरह से एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पैराग्राफ आ सकता है किसी भी कविता का, और उससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कविता के प्रश्नों में 2 कविताएं हैं, दोनों में से अथवा में अगर आती है ऑप्शन में तो दोनों ही आएंगी, तो दोनों ही कविताएं आपको अच्छे से लर्न करनी है, आप जो करना चाहें वो करें। ठीक है, तो पोएम समझ में आ गई अच्छे से, कोई डाउट है इस पोएम में, किसी को कोई डाउट है? नो मैम, हाँ, नो मैम, नो डाउट, समझ में आ गई? नो मैम, नो मैम।
धीरे बोलो। तो अच्छे से समझ में आई? कौन एक बार अपने शब्दों में अर्थ बता सकता है मुझे? मैम मेरी प्रेजेंट लगा दो ना। मैं अभी क्या मेरी भी प्रेजेंट लगानी है। मैम मैं बताऊं? प्रेजेंट अब नहीं लगेगी, मैं लॉक मीटिंग कर दूंगी। अब मैम मैं बताऊं? 5 मिनट तक ओपन रहेगा, बस एंट्री करनी हो 5 मिनट में एंट्री कर लो। नेटवर्क प्रॉब्लम चल रही है बहुत भयंकर। बताइए। मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैं सबसे छोटी हूँ। मैं कौन, नाम बताओ। मैम माधव जवर। माधव जवर, ठीक है माधव बोलो, स्टार्ट करो। मैं सबसे छोटी हूँ। कविता सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी है। इस कविता में कवि ने छोटे होने की कल्पना की है, क्योंकि बड़े होने पर, क्योंकि परिवार के सबसे छोटे सदस्य को परिवार का बहुत स्नेह और हिम्मत मिलती है, और माँ से तो उसका बहुत ही ज्यादा लगाव रहता है। कवि इस कविता में कहना चाहता है जब वह छोटी थी तब वह माँ का आंचल पकड़ उसकी गोदी में सोती थी, और उसका आंचल पकड़ पकड़ कर हमेशा माँ के साथ ही रहती थी। फिर यदि वो उसे खिलाती थी, धुलाती थी और उससे बहुत ही स्नेह रखती थी, और उन्हें परियों की कहानियां एवं खिलौने करती थी, दिलाती थी। इसलिए कवि को कभी भी, लेकिन अगर कवि बड़े हो जाएगी तो उसका लगाव माँ से उतना नहीं रहेगा जितना जब वह छोटी थी। कवियत्री की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। कवि ने एक बच्ची के मन की कल्पना का वर्णन किया है। कवि एक बालिका के माध्यम से बताना चाहता है कि वह बालिका हमेशा ही छोटी रहना चाहती है। यहाँ कवियत्री का यूज नहीं करना है आपको, कवियत्री शब्द को नहीं लगाना है। यह कविता सुमित्रा नंदन जी पंत के द्वारा लिखी गई है, तो हमें कवि के द्वारा लिखी गई है। यहाँ कवि अपने मन की कल्पना नहीं बता रहा है, वह एक बच्ची के मन की कल्पना को यहाँ प्रकट कर रहा है कि एक बच्ची के मन की कल्पना क्या कह रही है ना। माधव करेक्ट करना अपने आप इसको, लैंग्वेज को, ठीक है? यस मैम, यस मैम। यहाँ कवियत्री नहीं Yes, है, यहाँ कवि। मैं और ट्राई करूंगा कि मैम इसको ठीक करूं। कवि ने एक बालिका के माध्यम से बालिका के मन की कल्पना को यहाँ पर, मन की कल्पना का वर्णन यहाँ किया है ना, कि एक बालिका क्या सोच रही है, एक छोटी बच्ची क्या सोच रही है ना। कवि ने यहाँ पर छोटी बच्ची के मन की बात कही है, तो हमें यहाँ पर छोटी बच्ची का ही उपयोग करना है शब्द का। आप यहाँ कवियत्री का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ कवियत्री नहीं कह रही है। चलिए और कोई बताइए। ओके मैम। और कोई बताइए इसका अर्थ। और किसको समझ में आया अच्छे से बताइए जल्दी। पूरी क्लास में 27 बच्चों 28 बच्चों में से किसी को नहीं आया है? गर्व अग्रवाल, गर्व अग्रवाल। यस मैम। हाँ बताओ अर्थ इसका। गर्व अग्रवाल। मैं बताऊं? कौन है? पीयूष। हाँ पीयूष, चलिए सुनाइए। मैं सबसे छोटी हो जाऊं, तेरी गोद में सो जाऊं। मैम ये जो कवि है वो कवित्री के मन की बातों को बता रहा है कि अभी तो मैंने बोला कवियत्री की बात नहीं है ये। करेक्ट करो खुद को। मैम वो बच्ची की जो भी है, क्या जो भी है, भाषा का प्रयोग सही करो, लैंग्वेज पढ़ रहे हो।
हम जैसा बोलते हैं वैसा हम हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं ले सकते। बोलचाल की भाषा अलग होती है, हमारी लिखने की भाषा अलग होती है। यहाँ पर हिंदी भाषा का प्रयोग करो, यहाँ बोलचाल की भाषा का प्रयोग नहीं करना है आपको। ढंग से बोलो। यहाँ कवियत्री का कहीं जिक्र नहीं है। कवि ने एक बालिका के मन की कल्पना का वर्णन यहाँ पर किया है, तो आप कवियत्री क्यों ला रहे हो? चलो फिर से करेक्ट करके बोलो पीयूष माली। मैम कैसे रहता हूँ, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। मैं सबसे छोटी हो जाऊं, तेरी गोद में सो जाऊं। मैम जो कवि है वो जो बच्ची है इसके मन की बात बताना चाहता है कि मैं उसके माँ के लिए वो क्या चाहती है। वो कह रही है कि मैं छोटी हो जाऊं और तेरी गोद में फिर से पहले जैसे सो पाऊं, तेरी आंचल पकड़कर फिर सदा माँ, तेरे हाथ कभी ना छोड़ू तेरा। और मैं तेरी तेरी साड़ी पकड़कर तेरा हाथ पकड़कर सो जाऊं, तेरा हाथ कभी ना छोड़ू। ऐसे ही है मैं, मेरे को तो नहीं। चलिए और कौन बताएगा, और कोई कोशिश करेगा? कौन? अन्ना अग्रवाल, तुमने भी हैंड्स राइज किया था। अन्ना अग्रवाल। मैम मैं एक बार फिर से कोशिश कर लूं क्या, महादेव जोवर? ठीक है, करो। मैं सबसे छोटी हूँ कविता। मैं सुमित्रा नंदन पंत ने एक छोटी बच्ची के मन की कल्पना की है कि वह सदा छोटी ही रहना चाहती है, वह बड़ी नहीं होना चाहती है। उन्होंने बताया है कि बड़ी होकर माता, छोटी बच्ची की माता उसको छलती है, वो उसके साथ नहीं फिरती है, उसको अपने हाथों से न तो नहलाती है न खाना खिलाती है, और उनके साथ दिन रात नहीं घूमती है। और जब वह छोटी थी तब उनकी माँ उनको खिलौने पकड़ाती थी और परियों की कहानियां सुनाती थी। इसलिए वह बड़ी न होना चाहती थी, क्योंकि उसका लगाव माँ से बेहद ज्यादा था और बड़े होने पर माँ उसके साथ ऐसे चलती थी। बड़े होने पर माँ का स्नेह उसे प्राप्त नहीं होगा, इसलिए वह हमेशा छोटी ही बने रहना चाहती, छोटी ही रहना चाहती थी, है ना। वह बड़ी नहीं होना चाहती। क्यों नहीं बड़ी होना चाहती है? क्योंकि उसे डर है कि बड़े होने पर माँ मुझे वह स्नेह नहीं देगी जो मैं छोटे होने पर मुझे मिलता था, है ना। वह स्नेह, वह माँ का स्नेह मुझे नहीं मिलेगा, वह लाड़ प्यार मुझे नहीं मिलेगा, इसलिए वह हमेशा ही छोटी रहना चाहती है। इसीलिए इस कविता का नाम है मैं सबसे, वो मुझे गोदी में न सुलाए, है ना। तो इसके क्वेश्चन आंसर और ये सब करने की जरूरत नहीं है। इसमें पठित पद्यांश आएगा, कविता की पंक्तियां आएगी, और जो पंक्तियां आएगी उन्हीं पर आधारित प्रश्न होंगे। इसलिए आप कविता को समझेंगे तभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे, ठीक है ना। इसलिए पोएम को समझना जरूरी है। इसलिए मैं बार बार पोएम को समझाती हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप पोएम को समझ ले तो आप पोएम से रिलेटेड प्रश्नों के उत्तर भी लिख पाएंगे, ठीक है। और कुछ पूछना है? और कोई डाउट है किसी को? चलिए